हेलो हेलो हेलो, ठीक है, बस सही है। हाँ बहुत है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम दोस्तों की थोड़े से मुतवज्जा होने की गुजारिश करूँगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। मैं आपका मेज़बान समीर खान इस तकरीब में आए जौहर पिजन क्लब के रूए रवां सैयद मुशर्रफ अली काज़मी भाई और इनकी टीम के मोअज़्ज़िज़ मेहमान ग्रामी वसीउद्दीन भाई, फरीद अहमद भाई, शकील अहमद भाई, जुनैद भाई, अब्दुल सत्तार भाई, यासिर भाई, अयाज भाई को जौहर पिजन क्लब लांडी के ग्रुप मेंबरान और प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर जो कि हमारे खुर्रम भाई, बाबर भाई, हसीब भाई, सलमान भाई, राजा भाई, राजा भाई और दीगर शौकीन हज़रात की तरफ से खुशामदीद कहते हैं। आज इस प्रोग्राम को करने के दो मकसद हैं। एक तो मुशर्रफ भाई को कबूतर परवरी के अंदर नई जिद्दत बख्शने और जोड़ेबाजी के मधुम होते हुए शौक को परवान चढ़ाने और पाकिस्तान के तमाम कबूतर परवरों को एक बेहतरीन कबूतर पेश करते हैं। और मुशर्रफ भाई के इस कारनामे पर मुशर्रफ भाई बिलखुसूस कराची और पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि इंडिया में भी इस चीज़ की मकबूलियत रखते हैं। लिहाजा हम ये उम्मीद करते हैं कि और भी शौकीन हज़रात इनको इस चीज़ पर खराज तहसीन पेश करते हैं। और ये कारवां जो मुशर्रफ भाई का है, ये हम उम्मीद करते हैं कि हमेशा इसी तरह कायम और दायम रहे। और एक बात और है जो ये है कि इस चीज़ से सबसे बड़ी बात हमारी मुल्क पाकिस्तान की हौसला बढ़ता है कि यहाँ पर भी अच्छे कबूतर जो हैं वो हमें मिलते हैं। और जो कि ये बहुत बड़ी बात है, मैं चाहता हूँ इस बात पे भरपूर तालियां होनी चाहिए। और दूसरा जो मकसद था हमारा ये प्रोग्राम करने का वो ये था कि हमारे ऑर्गेनाइजर और हमारी टीम की जो सोच थी वो ये थी कि जोड़ेबाजी के इस प्रोग्राम को जो हमने मुनक़िद किया है लांडी में, हम इसको और परवान जो है वो चढ़ाएं। इसलिए हमने इस प्रोग्राम का आगाज़ किया है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह जोड़ेबाजी के और कबूतर परवरी के हवाले से तमाम शौकीन हज़रात यहाँ मौजूद हैं। ये इस बात का सबूत है कि हमारे प्रोग्राम और हमारे ऑर्गेनाइजर की जो सोच थी वो ये साबित करती है कि हम अपने इस कार्य खैर में काफ़ी हद तक कामयाब हुए हैं। लिहाजा आयाज भाई अयाज भाई के लिए जोरदार तालियां। लांडी के तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। और बहुत खुशी हुई आज सब कबूतर परवरों को एक प्लेटफॉर्म पे देखते हुए, और खुसूसन हमारे वो दोस्त जिन्होंने ये एफर्ट्स किए और एक प्लेटफॉर्म पे लाके सबको जमा किया। बहुत अच्छी बात है, इससे शौक़ बढ़ेगा और शौक़ को
परवरन चढ़ाने में आप लोगों की जो कुर्बानी है माशाल्लाह मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ। और इसके बाद जो है वो कबूतर भी माशाल्लाह ये लोग डिस्प्ले करेंगे कुछ लाइव में, और जोड़ेबाजी के हवाले से वाइट बार और बनारसी के हवाले से बनारसी जो है वो दिखाएंगे आपको। हयात भाई के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए कि उन्होंने अपने यहाँ इज़हार ख्याल किया। अब दूसरे जो हमारे दोस्त हैं मैं उन्हें बुलाना चाहूँगा। अली भाई प्लीज़ आप यहाँ आइए और कबूतर परवरिश के हवाले से कुछ इज़हार ख्याल करिए। अली भाई के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सारे भाई। सर सबसे पहले तो आप सब भाइयों का शुक्रिया कि इतनी ज़बरदस्त इतनी प्यारी सी महफिल जमाई यहाँ पे और अच्छे सारे शौकीन यहाँ मौजूद हैं। जैसा कि बर्ड्स के हवाले से सारे बात हो रही थी, तो सबके अच्छे बर्ड्स हैं, सब अच्छी कोशिशें करते हैं, इसमें नो डाउट कि मुशर्रफ भाई ने एक बहुत अच्छा नाम बनाया है, कमाया है। और जो इनकी मेहनत है, जहाँ तक मैं मुशर्रफ भाई को पर्सनली जानता हूँ कि तकरीबन कोई 10 साल से इस बर्ड के ऊपर मेहनत कर रहे थे, जिसका आज हम लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो मुशर्रफ भाई आपकी अप्रिशिएशन तो बनती है इसमें, और साथ में सर जो आपके आगे के मिशन हैं मैं उसके लिए भी आपसे कहूँगा कि सर कोशिश करें कि इनको जना जल्द पाया तकमील तक पहुँचाएँ। जैसे मार्केटों के हवाले से आपने एक वर्क किया और बहुत अच्छी कोशिश की थी। इंशाल्लाह लॉकडाउन ख़त्म हो तो फिर उसके तरफ भी हम इंशाल्लाह बहुत जल्द आगे बढ़ेंगे। और इसी तरह से जो ऑर्गेनाइजेशन आप बनाने लगे हैं सर, मैं और मेरे साथ इन तमाम दोस्तों की दुआएं आपके साथ हैं। बेस्ट ऑफ लक। बहुत शुक्रिया। अब अगला जो मैं दावत देना चाहूँगा वो हमारे मेहमान खुसूसी वसी भाई। वसी भाई मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ आप यहाँ आएँ और अपना इज़हार ख्याल करें। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम भाइयों का लांडी के जिन्होंने ये तकरीब मुनक़्क़द की। और एक तस्दीक कर दूँ मैं, मेहमान खुसूसी हमारे जो हैं हमेशा मुशर्रफ भाई रहते हैं, जहाँ पे वो होते हैं वहाँ पे मेहमान खुसूसी सिर्फ और सिर्फ मुशर्रफ भाई हो सकते हैं, क्योंकि उनकी ज़ात के सामने हमारी ज़ात जो है वो अदना सी हो जाती है। तो मैं ये समझूंगा कि मुशर्रफ भाई का जो नाम है वो बहुत बड़ा है। और मैं तो अभी इस शौक़ में जो है बस समझ लें कि अभी तरबियती मराहिल में दाखिल हुआ हूँ। और बहुत अच्छी चीज़ है ये जो एक आप लोगों ने तकरीब मुनक़्क़द की है जोड़ा परवरी के हिसाब से, या कबूतर की जो है वो एक कह लें कि कबूतर को अच्छा बनाने की कोशिश जो कर रहे हैं लोग, उसके हवाले से जो एक ये सिलसिला शुरू हुआ है ये बहुत अच्छी कड़ी है और इसको जारी रहना चाहिए। इसके हवाले से प्रोग्राम होने चाहिए, इसके हवाले से नशिस्तें होनी चाहिए कि कबूतर को किस तरह से और खूबसूरत बना सकते हैं, कबूतर में और क्या बेहतरी ला सकते हैं। एक मिसाल जो है वो हमारे सामने मुशर्रफ भाई ने दे दी है। अब हमें मज़ीद कोशिश करनी चाहिए, उनसे सबक लेना चाहिए कि किस तरह से कबूतरों को बनाना चाहिए, कबूतर में क्या चीज़ होनी चाहिए, कबूतर में सिर्फ और सिर्फ कबूतर बनाना नहीं बल्कि उसकी जो बच्चे हैं उनको कैसे बचाना है, आगे उनकी जो देखभाल है उसको किस तरह से लेके चलना है। कबूतर परवर का सबसे बड़ा मिशन ये होना चाहिए कि अगर वो कबूतर परवर है तो वो साल में कितने बच्चे बनाता है और उसमें से कितने बच्चे बचा पाता है। असल टारगेट उसका है कि कितने बच्चे बचा पाता है। अगर वो बच्चे की रेशो बचाने में कामयाब है, एक ख़ास रेशो 80% हो गई, 85% हो गई, तो इसका मतलब कि वो इस चीज़ को समझने लग गया। और जब तक हम इस चीज़ को समझेंगे नहीं, इसमें हम जो है ना कामयाबी हमारी जो है ना वो मुमकिन नहीं है। और बहुत बहुत एक दफ़ा फिर से शुक्रिया लांडी के लोगों का, लांडी के जो शौकीन हजरात हैं हमारे, उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इस तकरीब का इनेकाद किया और हम लोगों को दावत दी कि हम लोग यहाँ पे आप लोगों के साथ इस नशिस्त में शामिल हैं। और बहुत ही खुशी की बात है, इस तरह की महफिलें होनी चाहिए। दूसरे लोगों के इलाकों को बुला के, दूसरे इलाके के लोगों को बुला के जो है वो अपने इलाके के शौकीन हजरात से एक गेट टुगेदर हो जाती है, एक मिलना जुलना हो जाता है।
एक जान पहचान बन जाती है, फिर इससे लोगों को सीखने का बहुत बहुत मौका मिलता है। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया वसीम भाई, थैंक यू। अब मैं दावत देना चाहूँगा मेरे दो बहुत अजीज दोस्त अली भाई और अदनान भाई। अली भाई तालियां होनी चाहिए मेरे दो अजीज दोस्तों के लिए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग तमाम दोस्त। और आज माशाल्लाह जो गेट टुगेदर पार्टी रखी गई है मुशर्रफ भाई के हवाले से माशाल्लाह, और इनको हम तमाम लांडी के लोग वेलकम करते हैं। और एक बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म मुशर्रफ भाई ने हम लोगों को दिया, जिस पे रहते हुए हम अपनी कबूतर परवरी को बेहतरीन अंदाज से सराहते हैं। और यही नहीं, माशाल्लाह से बीमारियों के हवाले से अगर कोई प्रॉब्लम्स है तो आप मुशर्रफ भाई के इस प्लेटफॉर्म पे माशाल्लाह क्वेश्चन आंसर भी होते हैं, जहाँ से हम तमाम लोगों को सीखने को, समझने को हर एक चीज़ वहाँ पर मैसर होती है। और वहाँ पर माशाल्लाह और भी लोग इस ग्रुप का हिस्सा होते हैं, जहाँ पर आप हर किस्म के सवालात करके वहाँ से फ़ायदा उठा रहे होते हैं। और माशाल्लाह से जो एक सेटअप, एक विजन मुशर्रफ भाई लेके चल रहे हैं, इसमें हम तमाम लोग मुशर्रफ भाई के साथ हैं हमेशा। तो मैं चाहूँगा मुशर्रफ भाई के लिए एक ज़ोरदार क्लैपिंग हो जाए। और जितने भी हम लोग हैं यहाँ पर, मैं ये चाहता हूँ कि एक और एडवाइस देना चाहता हूँ मुशर्रफ भाई को कि जिस एरिया से, अलग अलग एरियाज़ के अंदर अगर इसी तरीके से हम गेट टुगेदर पार्टी रखें और जो अपना एक विज़न मुशर्रफ भाई लेके चल रहे हैं, जिस तरीके से आज हम लोग इनके साथ जुड़े हैं, और उम्मीद है कि अल्लाह के हुक्म से तमाम लोग इस सेटअप के अंदर जुड़ते चले जाएंगे। तो वो दिन दूर नहीं है कि जब मुशर्रफ भाई का जो विज़न है, जो सोच है, वो कंप्लीट हो जाएगी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सब लोगों को मेरी तरफ से और हमारे जो ऑर्गेनाइजर हैं उनकी तरफ से। और बहुत अच्छा एक इन लोगों ने सिलसिला शुरू किया। पहले आसिफ भाई ने एक महफिल रखी, उससे ये आगाज़ हुआ हमारे लांडी में, और इस तरह इसको हमने थोड़ा सा और आगे बढ़ाया है। इसको, और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि और लोग भी इसको लेके चलें। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा जैसे टेक्नोलॉजी का दौर है आजकल, तो हमें चाहिए कि हम जो भी इससे जो लोग मतलब बीमारियों के हवाले से या और जो उसकी किस तरह से उसको समझते हैं उस कबूतर को, तो उसके लिए जो है वो अगर वो छोटी छोटी वीडियो बना के डाल दें तो उससे ये होगा कि जो है ना एक लोगों को उससे फ़ायदा होगा, और जो है ना वो परेशानी नहीं होगी। और जिस तरह अमवात बहुत ज़्यादा होने लगी हैं कि पूरे जाल खाली हो जाते हैं, तो इस तरह से वो चीज़ ख़त्म होगी और हमें और उन चीज़ों को उसको सही करने में थोड़ा हमें मदद मिलेगी। तो हमारी तरफ से, हम सब लोगों की तरफ से आप लोगों को वेलकम करते हैं, और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आइंदा भी ऐसा प्रोग्राम रखा जाए। और लोग भी अगर इस तरह से रखते हैं इसको, तो इस तरह से एक दूसरे से मिलने का मौका मिलता है और हम लोगों में आपस में एक तरह से एक रिश्ता कायम होता है। तो हमारी कोशिश ये होगी इंशाल्लाह आइंदा भी इसको ऐसे ही रखा जाए। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया अली भाई आपके यहाँ आने का। और मैं अब जिसको दावत देना चाह रहा हूँ वो भी मेरे बहुत अजीज दोस्त और समझ लें बहुत मेन किरदार रखते हैं इस प्रोग्राम में, इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने में, हमारे दोस्त हसीब भाई। जोरदार तालियां हसीब भाई प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। असल प्रोग्राम का जो मकसद है वैसे ये जो शौकीन है हमारे और जिनको बेसिकली हम कबूतरबाज कहते हैं, आजकल जो मामलात हैं व्हाट्सएप ग्रुपों में और नफ़रतें चल रही हैं उरूज पे शौकीनों के वाले हैं, एक दूसरे के सेदी और सुलाई जो कहते हैं जोड़े मतलब उड़ाने वाले जो हैं बहुत अच्छी तरीके से। तो ये प्रोग्राम का मेरा मकसद है लांडी के वाले से अभी यही था कि जो आपस के मामलात हैं वो ख़त्म किए जाएं सबको, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे अभी शौक़ जो है वो जुनून से भी निकल चुका है आगे, और माशाल्लाह से आप लोग को पता है हाथापाई तक के भी पहुंच चुका है ये शौक़। इस तरफ जोड़ेबाजी की तरफ जो लोग हैं फ़िलहाल वो लोग तो नहीं पहुँचे इस हद तक के। तो कोशिश ये है कि सारे लोग जितने बैठे हैं इसमें ज़रूरी नहीं है कि जोड़ेबाज हैं, बहुत सारे अच्छे शौकीन हैं हमारे उड़ाने वाले, खुर्रम भाई हैं, ज़ुबैर भाई हैं, और भी हैं बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे बैठे हुए जो शौक़ करते हैं, अदनान भाई हैं, जोड़ेबाज भी हैं, उड़ाने वाले भी हैं। तो इस प्रोग्राम का मेन मकसद ही मेरा यही था कि लांडी के हवाले से जो लोग हैं वो एक दूसरे से राब्ते में रहें और कम से कम
अपने अख्तलाफात को छोड़ के एक प्लेटफॉर्म पे बैठें और शौक़ के हवाले से शौक़ को तरजीह दें और अच्छा शौक़ करें, क्योंकि कबूतर खाता तो वही है, अच्छा भी और बुरा भी। और मेरी कोशिश है कि हर घर में अच्छा कबूतर मौजूद हो, शौक़ के हवाले मतलब उड़ाने के भी हवाले से और जोड़ेबाजी के भी हवाले से, क्योंकि लांडी की रेपुटेशन इस टाइम थोड़ी सी डाउन है। अच्छा, कुछ लोग शौक़ करते हैं वो सामने नहीं आते हैं, अच्छे पैसों में भी ख़रीदते हैं कबूतर, फिर भी वो डाउन कबूतर ख़रीदते हैं। तो मेरा जो मेन मकसद है कि अच्छे शौक़ की तरफ आएँ बस। बाकी है कि बाकी आपको मुशर्रफ भाई बताएंगे इंशाल्लाह। मैं मुशर्रफ भाई को बुलवाना चाहूँगा आके इज़हार ख्याल अगर यहाँ पे कर दें। पीजल और एसोसिएशन के अहदेदारान, लाडी के दोस्त भाई साथी गौरंगी के अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको पता है कि हमने एक नई एसोसिएशन का क़याम किया है और उसके सिलसिले में ये दूसरा प्रोग्राम है। और इस प्रोग्राम का करने का मकसद ये है कि आपस में भाईचारा और जो सिलसिला कबूतर का पहले चलता है उससे हट के आप लोग कुछ करें। जैसा अभी एक भाई ने कहा, आपस में नफसा नफसी का आना, एक कबूतर की खातिर दोस्त को छोड़ना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। कबूतर कल मर जाए या चला जाए आपके पास से, तो दोस्त होता है और उसके खातिर हमें मंशूर किया है आपने। हम आपकी सोच बदलने आए, चेंज करने आए हैं। जो लोग दुनिया में कर रहे हैं हमें वो नहीं करना। लाडी कोरंगी के लोग बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत प्यार वाले लोग हैं, बहुत कोऑपरेटिव हैं। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि सबसे पहला प्रोग्राम हमारा एसोसिएशन का जो हुआ था वो गुलशन में हुआ था। उसके बाद हम बाहर निकले, सबसे पहला प्रोग्राम लाडी वाले वैसे ही नंबर ले जाते हैं। बारह ज़्यादा वक्त नहीं दूंगा मैं आपका, क्योंकि हमें एक प्लेटफॉर्म पे जमा होने का मकसद ये होगा कि हम मजबूत हो जाए। देखिए, जितने भी 2 नंबर काम हो रहे हैं, जो इलीगल्स काम हो रहे हैं, वो बड़े तरीके से हो रहे हैं। आज इस तकरीब को इसका एज लेते हुए मैं ये बात कहूँगा कि हीरोइन बिक रही है, चर्च बिक रही है, उसके लिए कोई मना नहीं करता, कोई मार्केट को बंद नहीं करता। एक कबूतर परवरी एक मार्केट लगती थी, उसको बंद कर दिया गया। अगर आप लोग मुत्तहिद होंगे, हम सही तरीके से आएंगे। वक्त के हुक्मरानों से अपील करता हूँ कि इस कबूतर परवरी का एक पूरी सनद है, इसकी इजाज़त दी जाए, इसकी मूवी लगनी चाहिए, तरीके से लगना चाहिए। जो भी उसके SOPs हों, जो उसके रूल्स हों, उसको फॉलो करके उन चीज़ों को हमें दीवार से ना लगाया जाए, हमें लेकर आए सामने फ्रंट पे। और एक पूरी सनद है, ये सनद आगे चल के बहुत काम करेगी। बस मैं इतना ही कहूँगा, क्योंकि मुशर्रफ भाई मौजूद हैं, आप लोगों को भी बहुत टाइम हो गया। फिर कभी टाइम मिलेगा तो फिर तफसीली बात होगी इंशाल्लाह। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। अब वन और लास्ट जो मैं बुलवाना चाहूँगा, जिन शख्सियत को वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, आपकी भरपूर ज़ोरदार तालियों में उनको मैं बुलाऊँगा ताकि उन्हें पता लगे कि वाकई उन्हें कॉल दी गई है। भरपूर तालियों में वेलकम कीजिएगा मुशर्रफ भाई का। मुशर्रफ भाई। तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। स्पीकर ऊपर, माइक ऊपर सर, बस। दोस्तों, आज आप लोगों ने ये प्रोग्राम रखा और मुझे और मेरे साथ लोगों को बुलाया और बहुत खुशी है इस बात की। और आप लोगों ने जो ये प्रोग्राम रखा है बहुत अच्छा प्रोग्राम रखा है, बहुत अच्छे दोस्त हैं हम लोग। अच्छा दोस्तों, थोड़ा सा अपने बारे में ये बताना चलूँ शौक़ के हवाले से कि ये जो मेरा शौक़ है ये पुराना ही है जो ग्रुप को मैं लेके चल रहा था। और जिस वक्त लोगों ने इन हज़रत गंडे के घाघरे का या वाइट गंडों के घाघरों का शौक़ ख़त्म कर दिया था, मैंने इसको कंटिन्यू रखा
और इसको ख़त्म नहीं किया। और लोग अपने शौक में लग गए थे, ब्लैक चिक, वाइट चिक और फला फला फला। ये अब घाघरे के बाद जो घाघरा था, इसके बाद और इससे अच्छा कबूतर क्या आएगा? पर्तल गंडा, वाइट गंडा। वो पर्तल गंडे को भी वाइट गंडा कहते थे, लेकिन ऐसा नहीं था, वाइट तो वाइट ही होता है। फिर मैंने देखा, मैंने कहा नहीं यार, इसके ऊपर मेहनत करनी चाहिए। घाघरे को भी मैंने थोड़ा सा बेहतर करने की कोशिश की, और वो जो कुछ भी हुआ, आपने मेरे घाघरे भी आप लोगों ने देखे होंगे। और भाई उसके बाद फिर मज़ीद इसको बेहतर करने के लिए सोचा मैंने कहा इसको मज़ीद बेहतर करें। तो ये अल्लाह का करम है, अल्लाह पाक की मेहरबानी है मुझ पर ख़ास कि उसने ये चीज़ मेरे हिस्से में डाली, मतलब ये काम मुझसे लिया। हालांकि मुझसे ज़्यादा अच्छे बड़े शौकीन मौजूद हैं कराची में, पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में, हर जगह अच्छे से अच्छे शौकीन मौजूद हैं, लेकिन अल्लाह पाक ने इसके लिए मुझे चुना। मैं इसमें अपने आप को बड़ा खुशनसीब समझता हूँ कि अल्लाह का मुझ पर ख़ास करम है। खैर कबूतर बन गया, कबूतर आप लोगों के पास आ गया, कबूतर आप लोगों को पसंद आया, सबको पसंद आया। आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, और आप सब लोग भी बहुत अच्छे शौकीन हैं। अच्छा, एक चीज़ और कि ये शौक जिस तरह चल रहा था, आप लोग ज़्यादा होगा तो वो शौक जिस तरह चल रहा था, और जिस तरह चल रहा था आप लोगों के सामने ही कि इस शौक को कोई ओन नहीं करता। मतलब चल रहा है, बस चल रहा है। चौक लग रहा था, चौक लग रहा था। जिस तरह कबूतर बिक रहा था, कबूतर बिक रहा था। और जिस तरह कबूतर बिक रहा था, आप लोगों को मालूम था कि मतलब वो ज़मीन पे फटकी रख के, और वो बदतमीजी से कबूतर बिकता था। पुलिस वाले तंग करते थे, कभी बाजार लगा, भगदड़, लाठी चार्ज, हर जगह यही। तो मैंने सोचा कि अगर मेरे पास अल्लाह ने मुझे ये एक जिम्मेदारी दी जिसमें मैं कामयाब हुआ, तो मैंने सोचा इस शौक़ के लिए भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। जो ये हम सब जो शौक़ कबूतरों का करते हैं, इस कबूतर की ख़ास बात बताता हूँ आपको कि ये कबूतर जो है ये अमन का पैगाम लेके चलता है। आज इस कबूतर की वजह से हम सब आज जुड़े बैठे हैं यहाँ। ये मोहब्बत की निशानी है, और ये मोहब्बत जो हमें दी है इस कबूतर ने दी, ठीक है ना। तो जैसे अभी एक भाई ने कहा कि नफ्सा नफ्सी लड़ाई, मैं कहता हूँ कि देखें, ये जो हम शौक़ कर रहे हैं कबूतर का, इसने हमें मोहब्बत दी, एक साथ जोड़ा, एक साथ बैठा दिया। तो हमें इसकी वजह से आपस में एक तो लड़ना नहीं चाहिए। अच्छा, जो लोग इसकी वजह से लड़ते हैं, एक दूसरे से लड़ते हैं, तो इसका मतलब है कि वो शौकीन नहीं। कबूतर उन्होंने ज़रूर रखे हुए हैं, लेकिन वो शौकीन नहीं। क्योंकि जो अच्छा शौकीन होगा और शौक़ करना जानता होगा, वो कभी भी आपस में लड़ेगा नहीं, क्योंकि ये कबूतर किसी को लड़ने नहीं देता। ये तो मोहब्बत से सबको जोड़ के रखता है। तो हमें जुड़ के रहना चाहिए, बिल्कुल नहीं लड़ना चाहिए। छोटे मोटे इख्तलाफात होते हैं, उसको ख़त्म कर देने चाहिए। सेधी उस वक्त होता है जब शौक़ हो रहा होता है। जब शौक़ छत से नीचे उतर गए तो बस ख़त्म से। अब हम दोस्त हैं, ये भी गेम है। मतलब ये जिस तरह बहुत सारे गेम्स होते हैं, ये कबूतरबाजी का भी गेम है। तो इसको गेम की तरह लेना चाहिए, आपस में अना का मसला नहीं बनाना चाहिए। इस तरह अगर हम इस शौक़ को लेके चलेंगे तो शौक़ अच्छा चलेगा, आपस में जुड़े रहेंगे। आमतौर पे ये शौक़ बदनाम भी बहुत है। ये शौक़ बदनाम नहीं है, ये हम लोगों के रवैये की वजह से शौक़ बदनाम है। हम लोगों ने ऐसे रवैये रख लिए हैं तो लोग इसको बुरा समझते हैं। तो इसका मतलब है बुराई हम में इस शौक़ में नहीं है। हम लोग अपने रवैये सही कर लेंगे आपस में, तो शौक़ खुद ब खुद ठीक हो जाएगा, है ना। अच्छा, फिर अब इस शौक़ को आगे लेके चलने के लिए हमें वो सिस्टम ख़त्म करना चाहिए कि यार अच्छा शौक़ है, हम सब बाइज़्ज़त शहरी हैं, इज़्ज़त चाहते हैं, इज़्ज़त से रहना चाहते हैं, इज़्ज़त से शौक़ करना चाहते हैं। उसके लिए हमें खुद ही एफर्ट्स करनी पड़ेंगी। वो क्या है यार, एक मुनज़्ज़म बाज़ार लगना चाहिए। जिस तरह आप देखें कि पीर बाज़ार, मंगल बाज़ार, बुध बाज़ार, जुमेरात बाज़ार लगते हैं ना, हमें जो चीज़ें मिलती हैं वो टेबल पे मिलती हैं। हम जाते हैं, टेबल से चीज़ ख़रीदते हैं और घर चले आते हैं। तो हमारा कबूतर भी टेबल पे बिकना चाहिए ना, ज़मीन पे तो नहीं बिकना चाहिए ना। और ये कोई मुश्किल काम नहीं है, ये कोई मुश्किल काम नहीं है।
कि जिस तरह और संडे बाज़ार लगते हैं, हमारे ये बाज़ार भी लगनी चाहिए, कबूतर टेबल पे रखे बिकना चाहिए, क्योंकि यार ये हमारा शौक़ है। हम दिन भर थके हुए होते हैं, जब घर आते हैं या कबूतरों में जाते हैं सारी टेंशन ख़त्म हो जाती है। 1 घंटे 2 घंटे का शौक़ करते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं, भले कितने ही थके हुए हों, कितना ही सब कुछ हो यार, तो जब वो हमें सुकून देता है तो हमें उसको भी इज़्ज़त देनी चाहिए, और उसकी इज़्ज़त हमारी इज़्ज़त। तो उसके लिए हम लोग कुछ काम कर रहे हैं, और जिस तरह और के हवाले से कोई प्रोग्राम अपना जो है वो बता दें। जिस तरह और शौकीनों की रेसर का जो लोग शौक़ करते हैं, या काबलियों का जो लोग शौक़ करते हैं, या उड़ाने का भी जो लोग शौक़ करते हैं, उनकी बाकायदा एक एसोसिएशंस बनी हुई हैं, यूनियंस बनी हुई हैं। बदकिस्मती हमारी ये है कि हम जोड़ेबाज जो है ना अभी तक घूम रहे हैं, लावारिस घूम रहे हैं। तो उसके लिए हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन जाए जिसमें जोड़ेबाजी के साथ साथ, मतलब देखिए जोड़ेबाजी है तो उड़ाना भी है, कबूतर होगा तो वो उड़ने में भी जाएगा, और जोड़ेबाजी होगी तो कबूतर आगे चलेगा। तो उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि जोड़ेबाजी की भी एक एसोसिएशन होनी चाहिए, एक अच्छी होनी चाहिए, और उससे लोगों को फ़वाइद पहुंचने चाहिए। अब वो फ़वाइद क्या है कि सबसे बड़ी चीज़ कि हम कोई चीज़ ख़रीदते हैं, जोड़ा या बेचते हैं, चाहे वो जोड़े वाले कबूतर हो या उड़ाने वाले कबूतर हो। अगर उड़ाने वाले की मिसाल देते हैं, किसी ने फटकी में भरे और बेच दिए कि सब लड़ते में, पता चला कि वो लेकर आया और सीधी के ढस करके 10-12 बैठ गए, है ना। इस चीज़ पे कंट्रोल होना चाहिए। आप किसी से कबूतर खरीद रहे हैं 15-20 हज़ार 25 हज़ार का, एक महंगा कबूतर खरीदते हैं, पता चला घर लेकर गए वो यार बोतल नहीं डाल रहा या फीमेल अंडे नहीं दे रही है। तो उसके लिए जो है ना एक सिस्टम होना चाहिए, एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि यार कोई किसी के साथ फ्रॉड ना करे। उसके लिए हम ये कर रहे हैं कि यार एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं और उसमें सब दोस्तों को लेंगे। उससे आप लोगों को फ़ायदा ये होगा, हम सबको फ़ायदा होगा, हम सबको ये फ़ायदा होगा कि यार आप एसोसिएशन के थ्रू या क्लब के थ्रू, क्लब बना रहे हैं हम, क्लब में ये करेंगे कि कोई भी सेल परचेज़ होगी, अगर क्लब के थ्रू एज ए मेंबर होगी तो वो आपको क्लब जो है वो गारंटी देगा कि फ़लाँ शख्स ने जिससे आपने कबूतर लिया है, बेचने उड़ने वाला या जोड़े वाला, वो कबूतर जो है वो उसकी गारंटी देगा कि हाँ ये कबूतर जो है ये लड़ता हुआ है और ये लड़ता हुआ नहीं है। तो जो भी शख्स लेगा उसको इत्मीनान होगा कि यार मेरे पैसे ज़ाया नहीं हुए। इसी तरह वो जो जोड़े वाले कबूतर होते हैं उसके लिए भी यही गारंटी होगी कि भाई अगर आप इसको बेच रहे हैं, जितने का भी बेच रहे हैं, आजकल देखिए ना महंगाई इतनी हो गई है, 15-20 हज़ार 25 हज़ार 30 हज़ार रुपये से जोड़ा कम का मिलता नहीं है। और लेकिन ये पैसे भी तो कम नहीं होते हैं, बंदा यार बड़ी मेहनत से जमा करता है, अपनी सैलरी से, अपने काम में से, अपने खर्चे में से ये पैसे निकालता है। और अगर ये पैसे इधर उधर हो जाए इस तरह करके तो ये ज़्यादती है उसके साथ। तो उसके लिए जो है ना एक सिस्टम होना चाहिए कि यार ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, एक बाज़ार का सिस्टम होना चाहिए जहाँ पे खरीदो फरोख्त हो सके। और फिर सबसे बड़ा जो इशू है वो है मेडिकल का। मेडिकल पता ही नहीं है यार, कबूतर ले आते हैं, वायरस आ जाता है, जाल का जाल खाली हो जाता है। किसके पास जाएं? हम अपने तजुर्बे के हिसाब से काम कर लेते, किसी ने कहा ये दे दो हमने ये दे दिया, किसी ने कहा वो दे दो हमने वो दे दिया। नहीं पता इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, नहीं पता कि यार वो ठीक तो हो गया, 2 दिन बाद अपनी क्या रिएक्शन होगा उसका, वो गिरेगा, मरेगा, लड़ेगा, कुछ पता नहीं। तो उसके लिए हमने ये प्लान किया है कि यार ये एक क्लब बनाते हैं, उसमें हम 3 तरह के डॉक्टर्स बैठाएंगे। उसमें होम्योपैथिक भी होगा, एलोपैथिक भी होगा और हिकमत के हवाले से। फिर आपका परिंदा कोई बीमार होता है या कोई प्रॉब्लम होती है, आप जाएं वहाँ से दवा ले लें जिससे आपका दिल मुतमईन हो, होम्योपैथिक से हो, एलोपैथिक से हो या हिकमत से हो, जिससे आपका दिल मुतमईन हो, आप उससे वो दवा लेके अपने परिंदे को बचाएं। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो हम इस तरह के कामों की तरफ जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, ताकि ये चीज़ जब हो जाएगी तो हमारा शौक़ बहुत अच्छा हो जाएगा, शौक़ अच्छे अंदाज में हो जाएगा और हम में से एक जो है ना वो हटेगी छाप कि यार ये शौक़ ख़राब है या ये लोग ख़राब है। ना ये शौक़ ख़राब है, ना ये हम सब लोग ख़राब हैं। जो हमारे जहनों में एक गलत सिस्टम चल रहा है वो सिस्टम ख़राब है। हम अपने जहनों को सही कर लें, आपस में बिल्कुल एक हो जाए। हम सब शौकीन एक हैं, लेकिन अब सब कबूतरों का शौक़ करते हैं, सब एक साथ ही बैठे ना यार। इसका मतलब है इस कबूतर ने हमें जोड़ के रखा हुआ है ना यार। तो हमें आपस में बिल्कुल नहीं लड़ना चाहिए, एक दूसरे के पीछे बात नहीं करनी चाहिए। और वैसे भी यार पीठ पीछे बात वैसे भी नहीं करनी चाहिए, गुनाह है। तो हम वो काम ही नहीं करेंगे।
जो चीज़ गलत है तो वो गलत है, तो वो हर तरीके से गलत है। तो दोस्तों बस ये मेरा शौक़ है, जो आप लोग ने देखा, आप लोगों ने पसंद किया, मुझे बहुत खुशी होती है। और मेरे पास ये समझ लीजिए कि पाकिस्तान से तो लोग फ़ोन करते ही करते हैं, हिंदुस्तान से, मिडिल ईस्ट के बहुत सारे मुल्कों से जो है मतलब जगहों से करते हैं। और बहुत सारी जगहों पे मैंने लोगों के जोड़े डलवाए भी हैं, मतलब श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, हिंदुस्तान, बहुत सारी जगहों पे लोगों ने। और ये कराची शहर तो यार अपना घर है ना यार। और आप ये देखें कि इस कबूतर की वजह से इस वक्त कराची एशिया में, बल्कि जहाँ जहाँ लालबंग घाघरों का या इस कबूतर का शौक़ लोग रखते हैं, नंबर 1 पर है कराची कि सबसे अच्छा कबूतर जो बनता है वो कराची में बनता है। सबसे अच्छा जो कबूतर होता है वो कराची में। इसका मतलब है कराची के जो शौकीन हैं बहुत ज़हीन हैं, बहुत अच्छे हैं। आप देखें पंजाब में हम कहते हैं कि यार शराजी वहाँ के अच्छे होते हैं, खाल वहाँ के अच्छे होते हैं, लेकिन वो लोग यहाँ से लेके जाते हैं, कहते हैं यार यहाँ वाले जो जोड़ा डालते हैं बच्चे बड़े अच्छे निकलते हैं। रंगीलों में भी ऐसे ही है कि यहाँ पर जो लोग जोड़े डालते हैं बच्चे अच्छे निकलते हैं, वो मुल्तान वाले हों या और दूसरे शहरों वाले हों, वो यहाँ से लेके जाते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ के जो शौकीन हैं वो जोड़ा अच्छा डालना जानते हैं। अब कराची से जो है मुल्तान वगैरह जो ज़्यादातर पंजाब और जा रहा है काफ़ी कबूतर यहाँ से जाते हैं, रंगीली कबूतर बहुत जाते हैं मुल्तान, पंजाब और दूसरे शहरों में जाते हैं। तो दोस्तों बस मैं ज़्यादा बात तो नहीं करूँगा, बहुत सारी मैंने कर दी। और बस यही आप लोगों का शुक्रिया अदा करूँगा कि आप लोगों ने मुझे इतनी मोहब्बत से, इतने प्यार से और इतने खुलूस से बुलाया। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मुशर्रफ भाई अपने इज़हार ख्याल का इस कबूतर परवरी पर। अब मुशर्रफ भाई को ये हमारे जुबैर भाई हैं, मुशर्रफ भाई को हार पहनाते हुए। आपका मोबाइल भी जैसे ही बोलेंगे वैसे इनको मिल जाएगी, मसला नहीं है। अच्छा हो जाता है। ये हमारे जुबैर भाई इधर देख के और अच्छा शौक करते हैं, फोन भी करते रहते हैं, उनसे बातें भी करते रहते हैं थोड़ी सी। ये हमारे खुर्रम भाई हैं। ये हमारे दोस्त नसीम भाई। हार डाल के ना थोड़ी सी वीडियो इधर देखो बाबर भाई, बाबर भाई देखो, सही। ये हमारे दोस्त हसन भाई। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। चले, ये हमारे लांडी के दोस्त उसामा भाई। ये उसामा भाई हैं हमारे। सामा इधर देखो आप। हेलो। ये हमारे लांडी के दोस्त एजाज भाई। एजाज भाई इधर देखो। अतर भाई इधर देखो, तस्वीर आ गई। इधर शाबाश। असलम भाई,
ये हमारे लांडी के दोस्त अदनान भाई। और भाई अदनान भाई के गले में हाथ डालो, हाथ डालो, हाथ डालो, ठीक है, करो हाथ। तो दीजिए बंदा नहीं मुझे मिठाई देना या लड़का है ना इसके पास मिठाई लेकर आना बेटा, इधर मिठाई लेकर आना। अच्छा सही है। हमारे लांडी के दोस्त और हमारे साथी राजा भाई। राजा भाई इधर शक्ल दिखा। ये राजा भाई हमारे बहुत अच्छे दोस्त, बहुत जिगरी दोस्त हैं। क्या बोल रहा है? ये हमारे लांडी के दोस्त भावर भाई। बार भाई जरा शक्ल दिखा अपनी। आ जाओ, आ जाओ। अरे शक्ल तो दिखाओ ना, सर यूँ थोड़ी होता है प्यार मोहब्बत से। ये अली भाई को बुला, अली भाई को, अली भाई आओ यार। मेरा उस्ताद दोस्तों का दोस्त यहरम कर गया ना। नहीं आप पहना लो, रहेगा और इंशाल्लाह ताला इसको आगे लेके चलना है और बहुत सारी चीज़ें हैं फिर मैडम आप मेरे सामने आप बैठो बाबरा भाई, मैं बैठ जाऊंगा। यही तो लेनी थी। और भी लगा
नहीं बेटा यार आप बैठो पापा नहीं आप बैठो। अबे यार वो लंडी एसोसिएशन की तरफ से वो दावत है तुम आइए बैठो ना।